दर्शन हो न हो पर होटल को दर्शन तो जरूरी है जावे। हेलो, तुम्हें कछु पता है कि दुकान पे ही पड़े रहोगे? क्या बात है, बड़े छोरा का जन्मदिन है, तुम्हें बताई नहीं मैंने कि वहां चलना है अपने को, फिरोजाबाद चलना है, सिरसागंज में अच्छा होटल ना है। ये हाल है बर्थडे में। समझ में यही नहीं आ रहा है कि पत्नी जन्मदिन मना रही है कि पति को धमकी दे के डरा रही है कि होटल में नहीं ले गया खिलाने तो अगले जन्म में तो कुछ हो रहा दूंगी ना मैं। होटल में गए, गंदे गंदे ऑर्डर दे दिए, खा लिया पी लिया और आ गए, हो गया जन्मदिन। अगर होटल में इतना ही जन्मदिन अच्छा मनता है तो फिर होटल में ही रह के दिखाओ, 2-3 महीने घर पे मत आओ, पता चल जाएगा सब्र हो एसिडिटी उल्टी होंगी 15 दिन बाद। घर में सब्जी रोटी जिंदगी भर आदमी खा सकता है पर होटल में जिंदगी काट सकता। होटल वैसे बहुत बढ़िया होते, बड़ी सुविधाएं होती हैं। घर में माँ होती है, घर में पत्नी जी होती हैं, घर में बुआ बहन का आगमन होता है, भांजियां आती हैं, भांजे आते हैं, घर में पंडित जी आदि साधु आते हैं, घर में आरती अगरबत्तियां भोग यज्ञ होते हैं। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जिनके घर छोटे छोटे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर की छत में टीन पड़ी है, आरसीसी अभी तक नहीं है, और दिल्ली बंबई कलकत्ता कहां कहां नौकरी करते हैं, घर से ज्यादा अच्छा कलकत्ता में रहते हैं, पर फिर भी घर की याद आती है, घर की याद आती है। बता, वहां राजमहल जैसे 4 मंजिल के घर में रह रहा है, फिर भी टीन के घर की याद सता रही है, वहीं से फोन कर रहा है। पत्नी कह रही है, देखो जी परसों बरसात आई, सबरो घर चुचायो है। घर से दुख सुन रहा है फिर भी घर की याद आती है। इसीलिए घर वाले और घर चाहे जितना छोटा हो पर वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। माना घर खोटा हो जाए, घर वाले खोटे हो जाएं, तो फिर एक ही जगह ऐसी है जो घर से भी श्रेष्ठ है, और वो है गुरु का द्वार, गुरु की धाम, गुरु की जगह, गुरु के संग। घर वाले रूठ गए, घर वाले नालायक हो गए, परेशानी है, थकान आ गई। कुछ लोग सलाह देते हैं कि अब सब बेकार है, भगवान का हो जाओ, भगवान का। तो कहां जाएं? भगवान का एड्रेस दे दो, हम भगवान के होने वाले चाहिए है। सबसे पहले तो मुझे एड्रेस देना, मैं भगवान का होना चाहूं। कोई वृंदावन, कोई काशी, कोई हरिद्वार, और कोई बालाजी, कोई पुष्कर, भगवान को द्वार समझे। काशी मथुरा बंसी बट पर, और ना गंगा यमुना के तट पे, और बेहद होता है हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम घर वालों से बच के वृंदावन चले जाएंगे तो बड़े भगत जी हो जाएंगे। कई लोगों की ऐसी बेवकूफी है, भ्रम है दिमाग में कि सब छोड़ छाड़ के मेरा तो ऐसा मन करेगा मैं तो वृंदावन ही आ जाऊं। अबे वृंदावन में आके क्या करेंगे? जो छोड़ के आ रहे हैं वही लफड़े वृंदावन में है, वही लफड़े काशी में, वही हरिद्वार में है।
जब तक अपने ही शरीर को वृंदावन काशी मथुरा नहीं बनाओगे तब तक मथुरा वृंदावन भी सफल होने वाला नहीं है। दिल में लंका बना रखी है और अयोध्या में जाना। कस्तूरी मृग नाभि में और वो ढूंढत बन झाड़ी में, वो तो भटक भटक हैरान मिले मन मंदिर में भगवान। हिरन एक दिन मर जाता है, अपनी कस्तूरी की खुशबू सूंघ सूंघ के इस पेड़ में मुंह मार, उस पेड़ में मुंह मार, पूरे जंगल में भटकता रहता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, मर जाता है। खुशबू अपने पास ढूंढ रहा है, वृक्षों के पास, पेड़ों के पास। इंसान तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है, हर जगह मौजूद है, उसको तू यहां और वहां ढूंढ रहा है, केंद्र केंद्र जा रहा है। ईमानदारी से बताना तुम सब लोग। अच्छा, इस उंगली को थोड़ी देर यूं गाल पर रगड़ो तो मैल छूटेगा को ना आए? सही कह रहे महाराज। अच्छा, इसी उंगली को हाथ पे यूं रगड़ो तो फिर मैल आएगा कि नहीं? आ जाएगा। इसका मतलब मैल कोई एक जगह से नहीं आता है। चमड़ी में जितने रोमे हैं, रोम रोम से मैल पैदा होकर के बाहर निकलता है जब हम रगड़ते हैं। तो मैल अगर रोम रोम से निकल रहा है तो राम भी रोम रोम से ही निकलता है, उसको भी रगड़ने से ही दिखाई पड़ेगा। बस इतनी जगह पर रगड़ा चल रहा लोगन के। देखो ना मेरी तरफ देखो जरा, एक्टिंग देखो मेरी। यूं उंगली में माला पकड़ रखी है भगत जियों ने और अंगूठा से गोली सी खेलते रहे में, दिन भर यूं यूं करते रहे में। और देखो यूं तो माला चल रही है और जैसे ही हुक्म चंद आयो बता, अच्छा भाई क्यों ऐसा चल रहा है? तेरी छोरी को कैसो है? बीमार चल रही ना तेरी छोरी? अब ठीक है कि तेरी छोरी बीमार चल रही थी और हाथ में देखो वो घंटी घूम रही है, माला घूम रही है, और मन कहीं, बुद्धि कहीं, विचार कहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको परास्त करते हुए जो माला घुमाता है मन की, उसको तन की माला की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा बोलो, उन्मादी आदमी कोई चश्मा लगाएंगे? उन्मादी आदमी जिनकी आंखें खराब नहीं है, जिनको धूप नहीं लग रही है, वो क्यों लगाएंगे चश्मा? अच्छा, जो लंगड़ा है नहीं वो बैसाखी क्यों लेगा? वो क्यों पकड़ के चलेगा लकड़ी को? नहीं चलेगा। आला माला ये तब ही सफल होती है जब आदमी केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाए। माला घुमाने से भगवान मिलेगा, गिनती करो माला से मिल जाएगा, पर माला कौन सी चाहिए जरा सुन लो उस बात को। जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, लाओ भजन की वो माला, हाँ वो माला मोह लाओ भजन की वो माला। मीरा ने जब माला हाथ में लिया है तो उस माला के मनके के साथ में मीरे के मनके जुड़ गए, तार से तार जुड़ गया, और जब तार से तार जुड़ा तो कन्हैया सामने आ गए। तुम चाची से बतराओगे और माला फेरोगे तो थैली में घुसे भगवान भी निकल के चले जाएंगे समोसा खाने के लिए। बाजार घूमिया में तब तक जा चाची से बतराए लेंगे दुख सुखी,
हम थैली में घुट घुट के क्या करेंगे, सांस भी ना लेने दे रहे हो भगत जी। पंडाल में कोई थैली लेके आए होंगे माला की, नाराज मत हो जाना मुझसे। अच्छा हो जाए तो आरती में पैसा मत डालियो, कोई बात ना, मुझे कुछ फर्क ना पड़ रहा। जिस माला में भगवान का एहसास है वो माला थैली में है, जो घुट रो है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, भगवान का ध्यान करो। मन की मन के फेर के, तन के मन के छोड़। कबीर जी का वचन है ये हमारा। अगर आप कबीर जी को मानते होंगे हिंदू धर्म में तो ये वचन भी सुन लो उनका। कबीर जी ने ये भी कहे, और एक और कबीर जी ने कहा, भूखे भजन होए गोपाला, और ये धरी तुम्हारी कंठी और। आप लोग कुछ ऐसे भी हैं जो भूखे रह के भगवान को पाना चाहते हैं, और भगवान क्या कहता सुनो, भगवान ये कहता है कि मैंने 9 महीने तुम्हें पेट में भूखे रहने दिया नहीं, जैसे तुम बाहर आए तो मैंने माँ के आंचल से ट्रांसफर कर दिया, पार्सल भेज दिया अमृत को दूध के रूप में, तो तुम बड़े हो के भूखे होके क्या पाना चाहते हो। इस पंडाल में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा तो आप गदगद हो जाएंगे महाराज। महाराज आज एकादशी, हमारी एकादशी, पंडाल के भगत बैठे हैं, कुछ उनको सुना रहा हूं, कुछ टीवी पर बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। एकादशी में चावल खा लिया तो आदमी को लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, और एकादशी में तमाकू दिन भर खाता है उसे कोई पाप लगता। बोलो, चावल इतना दुश्मन। एकादशी में चावल परहेज है, बंदिश है, तमाकू की कोई बंदिश नहीं है, झूठ बोलने की कोई बंदिश नहीं है, चुगली चाटी की कोई बंदिश नहीं है। एकादशी का व्रत तो हमारे ऋषियों ने ऐसा बताया है कि जीभ पर आने वाला स्वाद का पानी भी गले के अंदर नहीं उतरना चाहिए, तो एकादशी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक ही, और जो एकादशी करता है उसे 10वीं करवाने की इच्छा नहीं रहती, फिर अपने घर वालों से बचो। गोकुल से सभी देवता चले गए स्वर्ग में, और स्वर्ग से सभी देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि मनुष्य के रूप में, महापुरुष के रूप में, बालक के रूप में ब्रज में आ गए हैं। देवताओं ने महादेव को बताया, तत्क्षण तत्काल महादेव जी कैलाश छोड़कर प्रभु के दर्शन के लिए गोकुल पधारे। गोकुल आया री आया हमार जोगी, हो गोकुल आया री आया हमार जोगी, हमार जोगी सखी मार जोगी। गोकुल आया री आया हमार जोगी, गोकुल आया री आया हमार जोगी, हमार जोगी, हमार जोगी, हमार जोगी री हमार जोगी। गोकुल आया री आया हमार जोगी, गोकुल आया री आया हमार जोगी, हमार जोगी रे